कांग्रेस नेता दीपक भारद्वाज ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ उनकी लड़ाई जरूरी है और पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। दिल्ली कांग्रेस में 14 साल बाद बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक भारद्वाज जी। सर, पहले तो बधाई, आपको महासचिव बनाया गया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इन बदलावों को? धन्यवाद। देखिए कंचन जी, ये 14 वर्ष के बाद आदरणीय देवेंद्र यादव जी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में ये कमेटी का गठन हुआ है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। और मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, जिन्होंने ये मौका दिया, ये अवसर दिया, संगठन को और बेहतर करने का एक मौका दिया। तो हम पूरी जान से, हमारा लक्ष्य रहेगा कि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें, दिल्ली के जो मेन मुद्दे हैं उनकी आवाज उठाने का काम करें। ये हमारा मेन इसमें फोकस रहेगा। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा, कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर नजर आई थी। आगे कौन से कदम होंगे, मजबूत कदम जो उठाने के लिए पार्टी को, कि पार्टी जो है आगे और बेहतरी की तरफ बढ़े? नहीं, मैं बताना चाहूंगा 2025 का अगर आप चुनाव देखेंगे, एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है दिल्ली के लिए, जिसमें एक नई लीडरशिप निकल कर आई है। उस लीडरशिप के साथ साथ आप देखेंगे कि इस तरीके से जो पहली पार्टियां थी, पिछली सरकारें थी, उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली की दशा को बदलने का काम किया था, दिल्ली को मतलब हर तरीके से विफल कर दिया था। चाहे वो बात की जाए सीवर की, बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात की जाए पॉल्यूशन का मुद्दा, हर तरीके से वो सरकार विफल रही थी। सबसे बड़ी बात तो शराब घोटाले की बात निकल कर आ गई थी। तो देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक दिल्ली न्याय यात्रा चलाई गई, जिसमें सभी 17 विधानसभाओं में इन इश्यूज को उठाया गया। उसके बाद संगठन पे कार्य किया गया, नई लीडरशिप को डेवलप किया गया। आज देखिए उसी का नतीजा है कि दिल्ली से एक पार्टी को हम बाहर कर देते हैं, आम आदमी पार्टी को हम बाहर करने में सफल होते हैं। उसके बाद अब लड़ाई है, जरूर बिल्कुल लड़ाई है, लेकिन उस पर अब काम पिछले 1.5 वर्ष से संगठन सृजन का कार्य देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार चल रहा है, जिसमें मासिक बैठकों का दौर चल रहा है। जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर काफी कार्य चल रहा है और इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में जरूर दिखेगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे राज्यपाल को, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो हावी हो रही है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी तो शुरुआत से ना उन्हें किसी संवैधानिक संस्था में भरोसा था, वो खुद ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती थी, ना ईडी सीबीआई पे भरोसा करती थी, और अब वो देखने को भी मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह शुरू से इसी तरीके की बात रही है, जिसमें कि वो अपने तंत्रों का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में अब से नहीं, शुरुआत से ही उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए, जब से टिकट वितरण नहीं हुए, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, उससे पहले ही बोल दिया गया कि 6 मई 4 मई जब भी रिजल्ट आएंगे, बंगाल से तृणमूल पार्टी बाहर हो जाएगी, दीदी चली जाएंगी। तो ये सब बातें कहां से निकल कर आती हैं, कॉन्फिडेंस कहां से निकल के आता है? जब आपके पास ये तंत्र होता है, ये जो आपके पास सत्ता का तंत्र होता है, ईडी सीबीआई ईवीएम इलेक्शन कमीशन, ये सब जब आपके साथ होता है, तभी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है। और ममता जी शुरुआत से डे 1 से वहां पर इशू उठा रही हैं, ईवीएम का बात कर रही हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसी बात को, उनका समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संविधान को बचाने का कार्य कर रही है। ये संविधान की हार हुई है, ये किसी पार्टी की या ममता जी की हार नहीं है, संविधान की हार हुई है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि टीवीके को समर्थन देने की बात कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में की है, डीएमके नाराज है। हालांकि आपकी पार्टी का जो शेष नेतृत्व है वो बोल रहा है कि मोदी जी को रोकने के लिए हम साथ है। आप क्या कहना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक बात है ना कि देखिए, जब संविधान को बचाने की बात आ रही है तो उसके लिए मोदी जी को रोकना हो, भारतीय जनता पार्टी को रोकना हो, मेन मुद्दा देश में संविधान बचाने का है, जिसके लिए राहुल गांधी जी हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी उसका समर्थन करते हैं और उसका समर्थन करना भी चाहिए, क्योंकि अगर देश में संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा।